हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो एक एलिवेट वेव का अच्छा स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करने वाले। जिगजैग स्ट्रक्चर हो ऐसा मुझे लग रहा है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। अभी जो हमने रिसेंटली एक निफ्टी के अंदर 75 मिनट में स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वो भी जिगजैग हो सकता है, वो मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इवन टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर ये जो है फर्स्ट 5 वेव डिक्लाइन, दिस कुड बी वेव ए। यहाँ पर मैंने लेबल नहीं किया बट हमें लेबल करना है, तो ये 1 2 3 4 5 करके वेव ए बनाया है हाई डिग्री का। दिस इज़ वेव बी और यहाँ पर सी वेव के लिए हम नीचे जा सकते हैं, ऐसा डिस्कस किया था। और जो जिगजैग करेक्शन होता है उसके अंदर जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है वेव सी का वो होता है 100% ऑफ वेव ए। तो यहाँ पर जो 100% के आसपास का मैंने बताया था जो टारगेट आ सकता है, दैट वाज अराउंड 17,060 के आसपास। वो टारगेट भी यहाँ पर हिट हो गया था। हमने कुछ यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई किया था ऊपर की साइड में, बट उसमें स्टॉप लॉस हो गया निफ्टी के अंदर। बट अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो इसी तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो स्ट्रक्चर भी यहाँ पर जो है 75 मिनट की टाइम फ्रेम में ही है। तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। और हम जो काउंटिंग करेंगे, देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एलिवेट वेव के अंदर काउंटिंग कैसे करनी है। तो आप कोई भी सिग्निफिकेंट स्विंग हाई या तो मीनिंगफुल स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ के काउंटिंग कर सकते हो। तो हम जो काउंटिंग करने वाले हैं वो यहाँ से, ये जो स्विंग हाई था दैट वाज अराउंड 41,800 और ये जो लो है उसको हमने पकड़ा है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसको हम पहले लेबल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि जिगजैग करेक्शन है। और अब यहाँ पे मैं लेबलिंग करूँ और डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊँ उससे पहले क्या है कि थोड़ा जो एलिवेट वेव का थियोरी है करेक्टिव पैटर्न्स का वो आपके साथ थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो एलिवेट वेव के अंदर जो करेक्टिव पैटर्न्स है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ इरेगुलर करेक्शन, उसको हम लेबल करते हैं ए बी और सी से, एंड इट इज़ अ 3-3-5 स्ट्रक्चर। दैट मीन्स वेव ए के अंदर 3 सब वेव्स होते हैं, बी के अंदर 3 सब वेव्स और वेव सी जो है उसके अंदर 5 सब वेव्स होते हैं। दूसरा जो करेक्शन है उसको बोलते हैं सिंपल करेक्शन या तो जिगजैग करेक्शन, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ गाइडलाइंस में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सो जिगजैग इज़ ए 5-3-5 स्ट्रक्चर। दैट मीन्स वेव ए जो है उसके अंदर 5 सब वेव्स होते हैं, बी के अंदर 3 सब वेव्स होते हैं और सी जो है उसके अंदर 5 सब वेव्स होते हैं, और इट इज़ ऑल्सो लेबल एज ए बी सी। फिर जो तीसरे प्रकार का करेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल, इट्स ए 5 वेव पैटर्न, उसको ए बी सी डी एंड ई इस तरह से लेबल करते हैं। और जो चौथे प्रकार का करेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं WXY करेक्शन या तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसको हम लेबल करते हैं WXY से, जिसको बोलते हैं 33 या 333। जो 33 होता है इसको WXY से लेबल करते हैं और WXYXZ तो उसको बोलते हैं 333। तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। ऑलरेडी मैंने JSW स्टील का वो स्ट्रक्चर आपके साथ शायद डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे जो पैटर्न मुझे लग रही है वो लग रही है जिगजैग पैटर्न। और जब भी आप, ये आपके लिए भी बहुत यूज़फुल हो सकता है कि जब भी आप कोई डिक्लाइन या एडवांस देखो 5 वेव्स के अंदर, फॉर एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर एक मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है। लेट अस सी, यहाँ से एक मूव आता है 5 वेव्स में, 1 2 3 4 एंड 5, राइट, इस तरह से। और फिर यहाँ पे करेक्टिव मूव आएगा ए बी और सी करके इस तरह से। तो यहाँ पर आप भी ट्रेड कर सकते हो। ये हो सकता है, उसको आप ऑल्टरनेटिव लेबल कर सकते हो कि ए बी और सी के लिए ट्रेड कर सकते हो, या तो ये 1 है 2 है या 3 के लिए ट्रेड कर सकते हो। बट इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो वेव बी का करेक्शन आता है, सिंपली आपको यहाँ पे 5 वेव का एडवांस दिख रहा है, 1 2 3 4 5 आपको क्लियरली दिखना चाहिए, राइट। और फिर इस तरह से ये जो ए बी सी करेक्शन आता है इस तरह से ए बी सी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लाइक इस तरह से। तो यहाँ पर ये जिगजैग है। तो जिगजैग के अंदर क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो करेक्शन आता है ए बी सी या तो वेव बी का जो रिट्रेसमेंट होता है वो क्या है कि यूजुअली 0.618 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम हो सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जब भी आपको एक स्विंग देखो और यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखो इस तरह से, वो रिट्रेसमेंट अगर 0.618 या उससे कम है, इस तरह से ये करेक्शन आया, फॉर एग्जांपल 50% के आसपास भी हो सकता है या 0.618 के आसपास भी हो सकता है, बट यूजुअली इट शुड नॉट एक्सीड
0.618, तो आप यहाँ से फिर ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो है थर्ड वेव के लिए ऊपर जा सकता है या तो ये सी वेव के लिए ऊपर जा सकता है। इस तरह का ऑल्टरनेटिव वेव काउंट्स आप प्लॉट कर सकते हो, राइट। तो आप भी इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, प्रोवाइडेड रिट्रेसमेंट जो है वेव बी का ये ABC करके जो बनाया है इट इज़ नॉट मोर देन 0.618। कभी कभी क्या है कि जो रिट्रेसमेंट होता है इवन जिगजैग अप टू 0.8 तक हो सकता है। अगर 0.8 से ज़्यादा है तो फिर आपको उसको सिंपली करेक्टिव पैटर्न जो हम बोलते हैं इरेगुलर करेक्शन है ऐसा समझना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अब जो ये पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये डिक्लाइन जो है फ्रॉम दिस स्विंग हाई जैसे मैंने बताया 41,800 के आसपास से वो यहाँ पर क्लियरली 5 वेव्स में दिख रहा है। तो इसको हम लेबल करेंगे इस तरह से, दिस इज़ 1 2 ये 3 4 एंड 5, राइट। और अब ये एक करेक्टिव पैटर्न लग रही है, उसको आप ABC से लेबल कर सकते हो इस तरह से A B एंड C, राइट। तो यहाँ पर ये जो है पहला जो 1 2 3 4 5 बना है ये क्या है, दिस कुड बी वेव A या तो 1 हो सकता है। ऐसा इस तरह से ऑल्टरनेट वेव काउंट्स आप कर सकते हो, मतलब ऑल्टरनेट लेबलिंग कर सकते हो। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये वेव A है 1 2 3 4 5 करके, ये ABC करके वेव B बनाया है। और यहाँ पर आप देखोगे अब हम रिट्रेसमेंट लेंगे तो जो स्विंग हाई हमने पकड़ा था उसको पकड़ेंगे यहाँ पर और वहाँ से रिट्रेसमेंट लेंगे, ये जो स्विंग लो है वहाँ तक रख देंगे। तो आप देखिए कि जो रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ अराउंड 0.5। जैसे मैंने बताया 0.618 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे निफ्टी फ्यूचर का हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो आप देखिए कि ये जो फर्स्ट डिक्लाइन था, राइट, यहाँ पर जो वेव A हमने लेबल किया है इट वाज इन 5 वेव्स। और फिर ये ABC करके ये जो वेव B बना था उसमें आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखोगे तो ये स्विंग हाई पकड़ा था, ये स्विंग लो। तो अब यहाँ से हम रिट्रेसमेंट लेते हैं तो आप देखिए कि जो रिट्रेसमेंट था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 0.618। सो 0.618 या तो उससे कम होता है तो आप भी खुद लेबलिंग करके इसको इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 0.5%, 0.5% से थोड़ा कम है ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पहला जो है दैट इज़ जिगजैग करेक्शन हो ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो है ABC करके वेव B है। और अब क्या हो सकता है कि वेव C के लिए हम नीचे जा सकते हैं। तो वेव C का जो एक्सटेंशन होता है, आपको खाली गाइडलाइन का ये 2 पॉइंट है वो याद रखने हैं कि पहले तो आपको वेव B का रिट्रेसमेंट लेना है, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.618, वो उससे कम हो सकता है, राइट। और वेव C या तो वेव 3 जिस तरह से आपको ऑल्टरनेट काउंट लेबल करने उस हिसाब से, तो जो एक्सटेंशन आएगा वो क्या होगा वेव A का जो 100%। तो ये जो पूरा मूव है उतना ही मूव हम नीचे की साइड में यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वेव C है और अगर ये जिगजैग है तो यहाँ पर जो एक लॉजिकल टारगेट हमारा बनेगा 100% के आसपास का जो बन रहा है वो है 37,200 के आसपास। और कभी कभी क्या है कि वेव C जो है 0.618 के आसपास भी टर्मिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर एक लॉजिकल दूसरा टारगेट बनेगा 38,400 के आसपास। तो ये कुछ लॉजिकल टारगेट आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो नीचे की साइड में अगर ये जिगजैग है। तो ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ ही मैं आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा जो मेरा प्रीफर्ड वेव काउंट है वो ये है कि ये जो 1 2 3 4 5 करके ये जो बना है दिस इज़ वेव A ऑफ ए हायर डिग्री, ये वेव B है। और हायर डिग्री का जो C वेव है उसके लिए हम यहाँ पर नीचे जा सकते हैं। इस तरह से मैंने लेबल किया है, राइट। और उसका कलर भी चेंज करना है तो हम इस तरह से कलर चेंज कर देते हैं तो आपको पता चले। तो 1 2 3 4 5 दिस इज़ वेव A, वेव B और C के लिए नीचे जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पर, तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, बट दिस इज़ माय प्रीफर्ड वेव काउंट। तो अब हम दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है यहाँ पर कि ये 1 2 और ये 3 हो सकता है सिंपली, और ये 4th वेव का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज आप देखोगे कि वेव 2 जो हम लेबल कर रहे हैं यहाँ पर, अब जो ऑल्टरनेट वेव काउंट है उसको हम लेबल करते हैं। दिस इज़ 1 2, ये 3rd कंप्लीट हुआ, ये 4th हो सकता है तो 5th के लिए नीचे जा सकते हैं। सो जो ऑल्टरनेट वेव काउंट भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से जो है
नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा लग रही है, आइदर वेव सी या तो वेव 5th के अंदर। और यहाँ पर ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैंने कई बार बताया है कि वेव 2 जब जो है सैलो होता है, आइडियली वेव 2 जो है काफ़ी शार्प रहना चाहिए, बट यहाँ पे आप देखोगे वेव 2 जो है शार्प नहीं है, सैलो है। तो यहाँ पर वेव 4 जो है हम शार्प एक्सपेक्ट कर सकते थे और वेव 4 यहाँ पर शार्प भी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेव 4 जो है वेव 1 की टेरिटरी में ओवरलैप नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट लीडिंग एंड एंडिंग डायगोनल, वो अलग पॉइंट है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो वेव 4 जो है वेव 1 की टेरिटरी में नहीं जा रहा है और वेव 2 का हम रिट्रेसमेंट ले तो आप देखिए कि वेव 2 का रिट्रेसमेंट जो है दैट इज़ अराउंड 50% अगर वेव 4 है तो, राइट। और यहाँ पर 5th वेव के लिए नीचे जा रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, ये 1 2, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है। तो ये वेव ए कंप्लीट हुआ, ये वेव बी है, सी के लिए नीचे जा सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ जैसे मैंने बताई कि ये 3rd कंप्लीट हुआ है, दिस कुड बी वेव 4 बाउंस, और 5th के लिए नीचे जा सकते हैं। तो दोनों जो अल्टरनेट वेव काउंट हमने डिस्कस किए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर ये स्ट्रक्चर है तो हमारा जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन बनेगा वो वेव 5 का जो एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 0.382, ऑलरेडी अचीव हो गया है 0.5, दैट मीन्स 38,787 के आसपास, 0.618, 38,400, जैसे हमने देखा 0.618 का लेवल यहाँ पे सी वेव के अंदर भी आ रहा था। सो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट मुझे लग रहा है कि यहाँ तक माइट भी ये जा सकता है इफ़ आवर एनालिसिस इज़ करेक्ट। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको सीखने में ज़रूर मदद कर रही होगी। थैंक यू।